अब मैं बुलाना चाहूंगी अनिल भारद्वाज जी को। आप और हम एक ऐसे दिन जब कल इस देश के एक ऐसे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने देश और दुनिया को हम कह सकते हैं विशेष तौर पर आर्थिक विषमताओं को दूर करने का मॉडल दिया और एक ऐसे सरल और सज्जन व्यक्तित्व के रूप में इस देश में जो कहते थे कि ये किस तरह से ये ब्यूरोक्रेट्स हैं, देश के आर्थिक सलाहकार के रूप में अपनी बारी शुरू करने वाले और देश में वहां से चला हुआ सिलसिला श्री पीवी नरसिंह राव जी के दौर में इस देश के वित्त मंत्री के रूप में नई आर्थिक नीतियों के साथ इस देश को दुनिया के वैश्विक मानचित्र पर उस देश में शामिल कराने वाले एक ऐसे विद्वान प्रधानमंत्री जी जिनके लिए हम आज ये महसूस करते हैं कि सारी सीमाओं से अलग हटकर, सारी संकीर्णताओं से अलग हटकर एक ऐसा विराट व्यक्तित्व जिसको हमने अब देश और दुनिया ने देखा देश के लिए काम करते हुए आज हमारे बीच नहीं है, डॉक्टर स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी, और जिनके लिए हमने आपने सबने इस कार्यक्रम को शुरुआत करने से पहले अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मैं भी अपने आप को उसमें जोड़ रहा हूँ। मैं अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि इस कार्यक्रम में उनको समर्पित करता हूँ। कार्यक्रम स्वर्गीय रतन टाटा जी के विषय में है और कार्यक्रम के आयोजक हमारे मित्र और साथी डॉक्टर अजय पांडे जी ने राजनीति की पाठशाला, जो इनका एक जिसके फाउंडर चेयरमैन है, संस्थापक है, एक नई दिशा, जब मुझे भी नहीं पता था कि राजनीति की पाठशाला तो क्या होती है, राजनीति की पाठशाला, हम तो ऐसे ही चलते चलते चले आए और आगे चलते गए, हमें तो किसी पाठशाला में जाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो मैंने एक दिन पूछा अजय जी से, मैं कहा डॉक्टर साहब ये जो राजनीति की पाठशाला है ये कॉन्सेप्ट आप कहाँ से लाए? विद्वान है, कहीं ना कहीं हमेशा लोगों के लिए सोचते हैं, तो इन्होंने जो बात अभी रखी कि हम उनको मंच देना चाहते हैं, उन लोगों को जिनके पास अभिव्यक्ति की अपार संभावना है लेकिन वो किसी ना किसी रूप में अपनी बात को कहीं रख नहीं पाते, तो उनके साथ जुड़कर, उन्हें अपने साथ जोड़कर उनकी जो बात है उन लोगों तक पहुंचाने का रास्ता। तो मैं आज इस कामयाबी के लिए जितना सफर इन्होंने तय किया है, मुझे भी ये 3-4 सेमिनार में अलग अलग टाइम में जाने का मौका मिला, मैं अपनी ओर से बहुत बहुत आज मैं बधाई तो नहीं शब्द इस्तेमाल करूंगा, शुभकामनाएं जरूर इनको और राजनीति की पाठशाला के सभी हमारे पदाधिकारियों को, सभी इस संस्था से जुड़े साथियों को बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिस मंजिल तक आप चले हैं, वो कहते हैं कि चले चलो की मंजिल अभी नहीं है, सफर बहुत लंबा है। और मैं एक शेर इनके लिए भी कहना चाहूंगा कि तू साहीन है, तू साहीन है, परवाज है काम तेरा, तेरे वास्ते आसमान और भी। जिस तरह सोशल फील्ड में आप काम कर रहे हैं, हमारी हमेशा आपके साथ शुभकामनाएं रहेंगी, आप आगे बढ़ें और इसी तरह अच्छे समाज के निर्माण के लिए इसमें काम करें। बहुत सम्मानित मंच है, श्रद्धेय बीटीयू के संस्थापक वाइस चांसलर डॉक्टर पीवी शर्मा जी बैठे हैं। कल ही में हमारे एक मित्र हैं, वो किसी कार्यक्रम में हमारे चुनाव की जो बात जिसकी चर्चा कर रहे थे, वो प्रोफेसर जय गोपाल शर्मा डॉक्टर साहब के बहुत घनिष्ठ और इनके शिष्य हैं,
तो मुझे मिले थे तो मैं पूछ रहा था कि डॉक्टर साहब आजकल कहाँ सेवाएं दे रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब जैसे विद्वान व्यक्तित्व को, कैसे शख्सियत को जितना ज़्यादा से ज़्यादा इनकी बातें लोगों तक जाए, इनके कार्यक्रम जाए, इनके संवाद हो अलग अलग क्षेत्रों में, तो उसको ज्ञान की जैसे कहते हैं ना कि कोई सीमा नहीं है, तो वो असीमित ज्ञान के भंडार है। मुझे खुशी है कि कल ही हम जेन्युइनली मैं बता रहा हूँ दोस्तों, मैं जयगोपाल जी से बात कर रहा था और आज आपके दर्शनों का लाभ हुआ। मैं उसके लिए अपने आप को भी गौरवान्वित मानता हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत यहाँ इस मंच पे। टीचर्स यूनिवर्सिटी जो दिल्ली में नई बनी है, उसके आदरणीय सम्मानीय वाइस चांसलर साहब डॉक्टर धनंजय सिंह जोशी जी, हमारे मित्र सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व सचिव भाई रोहित जी, धीरज कुमार जी राजनीति की पाठशाला से, अभी आपने और हमने आदरणीय सुखबीर शर्मा जी को सुना। बहुत लंबे वक्त से सुखबीर शर्मा जी को हम जानते हैं, ट्रेड यूनियनिस्ट हैं और हमेशा मजदूरों के लिए काम करते रहे, लेकिन आजकल इन्हें अलग रूप में भी देखते हैं, इनको सुनते हैं, तो वो जो धार थी आवाज में जो एक ट्रेड यूनियनिस्ट के हो सकती है, वो अब कुछ थोड़ा सा उसको इन्होंने अलग शेप दे दिया है। मैं सुन रहा था, बहुत अच्छे शब्दों में अपने बात रखी और मुझे बेहद खुशी है कि हमारी छोटी बहन AICC की स्पोक्स पर्सन मुमताज पटेल जी भी यहाँ हैं। मेरे लिए मेरे राजनीतिक पिता तुल्य अहमद भाई की बेटी है, हमारे परिवार की मेंबर है, और जब उनका नाम आता है तो मैं कहीं ना कहीं थोड़ा भावनात्मक हो जाता हूँ। आपकी उपस्थिति है, मैं बहुत मान करता हूँ, और जिस तरह से आज कल आप बात रख रहे हैं टेलीविजन पे, तो हम उम्मीद रखेंगे कि आने वाले समय में और आगे आप बढ़े। बहुत सम्मानित हमारे इस राजनीति की पाठशाला के आज के सेमिनार में उपस्थित माननीय देवी और सज्जनों और बहुत सम्मानित मित्रों, काफी मित्र भी बैठे हैं, अमन जी बैठे हैं, अशोक जी बैठे हैं, हमारे बहुत दूर से इसमें जुड़े हुए महेश राजपूत जी बैठे हैं, रिंकी जी बैठे हैं, ये सब अलग अलग समय में और भी कई मित्र बैठे हैं। कई बार होगा कि मैं कहीं ना कहीं भूल जाऊंगा, अटक जाऊंगा, तो कहीं ना कहीं नामों में नहीं जाना चाहता। सभी साथियों, मित्रों और दोस्तों, विषय तो अलग है थोड़ा, क्योंकि श्रद्धेय स्वर्गीय रतन टाटा जी के विषय में जितना यहाँ आप लोग शायद जानते हैं, मैं तो उतना सिर्फ उनको पढ़ा है, सुना है, बहुत ज्यादा कभी हमारा तो कोई ऐसा निजी परिचय उनसे नहीं हुआ। लेकिन एक बात है कि इंडस्ट्रियलिस्ट में पूंजी होना एक अलग बात है। पूंजीपति जैसे हम कह देते हैं कि ये पूंजीपति है साहब, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, लेकिन इतना खूबसूरत दिल, इतने संवेदनशील होना देश के सबसे बड़े इंडस्ट्रीज के लिए, मैं समझता हूँ भारत के एक ऐसे सितारे थे जिसे दुनिया, जिनसे इंडस्ट्री की कला सीखना चाहे, लेकिन मानवीय जीवन, मानवीय संवेदना और मानवीय दृष्टिकोण के साथ कैसे कोई आदमी इतना बड़ा व्यक्तित्व जी सकता है, उससे बड़ा रोल मॉडल मैं नहीं समझता कि श्री रतन टाटा जी। आज उनके विषय में बहुत कुछ मैं बैठ के मैं भी सुनना चाहता था, लेकिन चुनाव चल रहा है, तो मैंने अजय पांडे जी से प्रार्थना की कि मुझे तो थोड़ा सा आज कम समय में आप मौका दे देना। मैं एक बात कह सकता हूं कि जिसके मन में इंसानों के साथ साथ उन्होंने शायद एक जानवरों के लिए भी जिस तरह का उनका ट्रस्ट काम करता रहा, वो निजी तौर पर एक डॉगी उन्होंने रखा हुआ था और वसीयत में उसको जगह भी दी, और जिस तरह का उनका विराट व्यक्तित्व था, हम छोटे से
जगह से निकल के थोड़ा सा भी अपने आप में बड़े हो जाए तो अहंकार कहीं ना कहीं घर कर लेता है। हमें लगता है अरे हम तो विधायक हो गए, सांसद हो गए, मंत्री हो गए, क्या हो गए, थोड़े से पैसे आ जाए तो हम अपने दुनिया को अपने से छोटा देखने लगते हैं। लेकिन ऐसे व्यक्तित्व के साथ जिनके पास सब कुछ होते हुए लेकिन जिनके मन में, मैंने कहा कि औरों की पीड़ा में अपने आप को हमदर्द बनाना, औरों की परेशानी और दिक्कतों में अपने आप को महसूस करना कोई सीख सकता है तो एक ऐसे वैश्विक मॉडल के रूप में भारत के एक ऐसे सितारे को जो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उन्होंने जो छाप छोड़ी, इंडस्ट्रीज को जिस सोच के साथ लोग देखते हैं उससे बिल्कुल अलग हटके, अलग सोच, एक अलग तरह का व्यक्तित्व उन्होंने दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। मैं आज उनकी स्मृति के विषय में जो सेमिनार चल रहा है, अपनी ओर से उनके प्रति उनको भावपूर्ण अपनी श्रद्धांजलि भी देता हूँ और ये समझता हूँ कि हमारे जैसे सैकड़ों हजारों लोग मिलके भी एक रतन पैदा नहीं कर सकते। बहुत अलग अद्भुत व्यक्तित्व और अद्भुत सोच और संवेदनशील और मानवीय संवेदनाओं से ओतप्रोत एक सोच, इतने बड़े इंडस्ट्रीज का जीना, सिर्फ औरों को जिलाना तो हो सकता है, लेकिन अपने आप के साथ इस तरह से जीना कि सब कुछ पूंजी, दुनिया भर की अपार पूंजी और इंडस्ट्री में भी उनकी छाप, अगर उन्हें लगा तो मैं समझता हूँ कि बड़ी कंपनियां दुनिया की जो कारें हम नाम सुनते थे, क्या क्या नाम जो बड़े बड़े नामकारों के सुनते थे, ब्रांड सुनते थे, वो अपने यहाँ ले आए और देश में उनका निर्माण हो रहा है। और ये बड़े फख्र की बात है इंडस्ट्री के लिए कि इस देश में ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जिन्होंने अपने लिए न जीकर दुनिया के लोगों के लिए जिया और एक रोल मॉडल के रूप में वो हमेशा याद रखे जाएंगे। मैं आपसे इस क्षमा के साथ के मैं सारे साथियों को जो इस राजनीति की पाठशाला से जुड़े पदाधिकारी हैं, इस क्षमा याचना के साथ कि मैं डॉक्टर साहब बात सुन पाता। विद्वान सदन है, बहुत विद्वान सदन है, जो मंच है वो बहुत अलग अलग तरह के सितारों से सजा है, लेकिन कुछ तो मजबूरियां हैं, तो हम आपसे फिर मिलने का वक्त रहेगा, आपस में अलग अलग संवाद हमारे अलग समय पे रहेंगे। आप सबके दर्शनों का लाभ कराने के लिए, आप सबसे अपनी बात थोड़े से समय में अपनी बात रखने का मौका देने के लिए मैं आभारी हूँ। राजनीति की पाठशाला के संस्थापक और हमारे भाई डॉक्टर अजय पांडे जी का और संस्था के सभी सदस्यों का धन्यवाद। जय हिंद।